आपकी आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के करौली में पुजारी को इंसाफ दिलाने की इंडिया टीवी की मुहिम नॉन स्टॉप जारी है और इसका असर यह है कि 24 घंटे के बाद डीएम और एसपी को पुजारी के गांव आना ही पड़ा। प्रशासन चाहता है कि पुजारी का परिवार अंतिम संस्कार कर दे, लेकिन परिवार ने यह चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। और 1 घंटे का और अल्टीमेटम दिया गया। 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, जिसे बढ़ाकर 1 घंटा और किया गया। इस वक्त 2:30 बज रहे हैं। केवल 30 मिनट का वक्त और प्रशासन के पास बचता है, क्योंकि परिवार वाले ये कह चुके हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो पार्थिव देह को लेकर जयपुर तक जाएंगे। डीएम, एसपी और प्रतिनिधि मंडल की बातचीत बेनतीजा रही है और परिवार ने दोपहर 3 बजे तक का समय दे दिया है, यानी जिला प्रशासन के पास अब केवल 30 मिनट का वक्त बचा है। पुजारी का परिवार नॉन स्टॉप धरने पर बैठा है। परिवार की महिलाओं की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मौके पर ही उन्हें मेडिकल हेल्प दी जा रही है। उन्हें अस्पताल ले जाने की गुजारिश की जाती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं। परिवार धरने से हटने के लिए तैयार नहीं है। आपको सुनाते हैं कि डीएम और एसपी से बातचीत के बाद बाहर निकले प्रतिनिधि मंडल ने क्या कहा। क्या निर्णय रहे और क्या आश्वासन रहे? देखिए, कोई निर्णय और कोई आश्वासन नहीं मिला है। जो 50 लाख की मांग थी उस पर कोई आश्वासन नहीं मिला। सरकारी नौकरी पे कोई आश्वासन नहीं मिला। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कोई आश्वासन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि हम निराश होकर लौट रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं। जनता जो निर्णय लेगी वो आगे कार्रवाई करेगी। अभी क्या आगे, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि समय दिया है, 1 घंटे में हो सकता है कि राज्य सरकार कुछ निर्णय ले, नहीं लेती तो जनता निर्णय लेगी। प्रतिनिधि मंडल निराश है, पीड़ित परिवार बेहाल है और गांव वाले अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी पवन नारा का ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त आप मौजूद है पवन, स्थिति क्या है? जैसी पहले थी अब भी वही? जी, स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। सबसे पहले यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो दिखा देते हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ये वो लोग हैं जो पंडित जी के न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, वो यहाँ आए हैं। पीछे आप देखेंगे एक एम्बुलेंस है। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चला कि 2 महिलाओं की तबीयत खराब हो गई है तो एम्बुलेंस पहुंची है। हालांकि परिवार अब भी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर जाने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर हमने घर की स्थिति आपको दिखाई थी कि घर में संवेदना जताने के लिए आने वालों का तांता लगा हुआ है। यहाँ महिलाएं अभी भी कुछ ऐसी बेसुध हालत में है। 2 महिलाएं जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई रास्ता आगे का समझ नहीं आ रहा है कि आगे आखिर रास्ता निकले तो निकले कैसे। फिलहाल यहाँ स्थिति जस की तस है। 1 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था उसके बाद अब ये स्थिति है कि एक महिला जो बेहोश हुई गई थी उन्हें इंट्रावेनस ड्रिप लगाया गया है यहाँ पर और यहाँ से उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। तो यहाँ महिलाओं की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। एक महिला को यहाँ से एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और ये स्थिति दिखाता है कि किस शारीरिक और मानसिक हालत में यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण परंपरा में जब तक पार्थिव शरीर घर में होता है चूल्हा नहीं जलता है। इन महिलाओं ने 2 से 3 दिन से भोजन नहीं किया है। इंट्रावेनस ड्रिप उनको लगाई गई है और अब उन्हें यहाँ एम्बुलेंस में स्थानीय अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। आज इस परिवार से अस्पताल जाने वाली ये तीसरी महिला है। इससे पहले 2 महिलाओं को यहाँ से अस्पताल भेजा जा चुका है। जो पंडित जी हैं वो, उनकी पत्नी अभी भी बेसुध हालत में है, उनकी एक बेटी बेसुध हालत में है। हो सकता है कि उन्हें भी इसी तरह एम्बुलेंस में ले जाना पड़े, लेकिन सच्चाई ये है कि एक के बाद एक महिलाओं की भोजन न करने की वजह से, तापमान लगातार बढ़ने की वजह से बेहोशी की हालत है। लेकिन सरकार एकदम अंधी, गूंगी और बहरी, बापू के 3 बंदर के तीनों रूप
सरकार ने मानो धारण कर लिए हों, ना देखना चाहती है, ना सुनना चाहती है, ना इस स्थिति के बारे में कुछ गांधी जी ने बोलना तो चाहती ये है। सिखाया था कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, लेकिन सरकार कुछ कहती नहीं। इतना बुरा हो रहा है, सरकार कुछ देख ही नहीं रही है, सरकार बेसुध हो गई है। ये तो तापमान की वजह से बेसुध हुई है, खाना ना खाने की वजह से, पानी ना पीने की वजह से बेसुध हुई है। लेकिन पवन, स्थिति तो वहां पर लग रहा है कि प्रशासन खुद बेसुध हुई पड़ी है। पवन, ये तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, इनके चेहरे पर निराशा का भाव दिखाई दे रहा है। और अच्छी बात यह है कि आक्रोशित नहीं है, लेकिन ये आक्रोश में तब्दील हो सकता है अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो। जी बिल्कुल, यहाँ जो महिलाएं बेहोश हैं, उसके अलावा अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो आक्रोश अब बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बहुत सी महिलाओं ने ऑन कैमरा बोला है। अब देखिए, एक महिला और यहाँ बेहोश हुई है, उन्हें भी यहाँ ले जाया जा रहा है। ये उनकी बेटी है जिनके साथ दामाद बैठे हुए थे, हवा कर रहे थे, और अब ये लगभग 1 घंटे से बेसुध पड़ी थी, तो इन्हें भी ले जाया जा रहा है। यानी एक के बाद एक इस परिवार की महिलाएं लगातार भोजन की कमी और भोजन ना करने की वजह से बेहोश होती जा रही हैं, और इनकी स्थिति को समझना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जिस परिवार के मुखिया का पार्थिव शरीर लगभग 16 घंटे से 18 घंटे का वक्त हो चुका है घर पे पार्थिव शरीर आए, उसकी अंत्येष्टि नहीं हो पाई है, इन्होंने भोजन नहीं किया है, इन सबको इंट्रावीनस लगाया गया है और यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। तो इनकी शारीरिक और मानसिक और स्थिति को आप समझ सकते हैं। ये स्थिति चिंताजनक है, और सचमुच अगर इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें कान आँख खुले हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इस मामले में एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, इनकी मांगों पर गौर किया जाना चाहिए। सीधे तौर पर मांगों को नकारा जाना कहीं न कहीं यहाँ लोगों के बीच असंतोष बढ़ा रहा है। परिवार की 4 महिलाएं अस्पताल पहुंच चुकी हैं, जबकि मुखिया का पार्थिव शरीर अभी भी झोपड़ी में पड़ा हुआ है। आप पवन एक एक करके जैसे ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, और इस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें ये पीड़ा कितनी होगी। एक के बाद एक परिवार की महिलाएं अस्पताल पहुंच रही हैं, और प्रशासन क्या कर रहा है, एक एक करके बस वक्त गिनते हुए आगे बिता रहा है कि शायद पीड़ित परिवार मान जाए, और वो ये नहीं समझ पा रहा है कि पीड़ित परिवार यहाँ रुकने वाला नहीं है। भले उन्हें अस्पताल तक क्यों ना जाना पड़े, पर वो खाना नहीं खाएंगे, वो पानी नहीं पिएंगे। प्रशासन क्यों नहीं समझ रहा है? और बड़ी जायज सी मांग है, अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग कब से नाजायज होने लगी, मुआवजे की मांग कब से नाजायज होने लगी, जो प्रशासन को इतना वक्त लग रहा है। जी बिल्कुल मीनाक्षी, असंवेदनशीलता इस बात से समझी जा सकती है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो ऊपर देखिए, वो ऊपर झोपड़ी के ऊपर जो पीला दिखाई दे रहा है वो स्कूल है। वहीं पर प्रशासन के प्रतिनिधि डीएम और एसपी यहाँ के प्रतिनिधि मंडल से मिले थे। यहाँ हम वहाँ जाकर वापस आ गए, 5 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी परिवार से मिलने के लिए नहीं आए, क्योंकि परिवार को ना न्याय देने की भरोसा, ना न्याय का भरोसा देने की हिम्मत शायद डीएम के पास है, ना कोई मदद देने का मादा डीएम के पास है, ना वो सुनना चाहते हैं। एक अलग रास्ते से सीधा ऊपर स्कूल पहुंचते हैं, प्रतिनिधि मंडल से बात करते हैं और यहां से चले जाते हैं। सोचिए, अगर पीड़ित परिवार के पास आकर डीएम कहे कि आपके साथ न्याय होगा, भले ही वो मुआवजे का ऐलान ना करे, भले ही वो नौकरी का ऐलान ना करे, लेकिन जिले का डीएम आपके घर आकर आपकी हिम्मत बंधाए कि आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, गलत को गलत और सही को सही, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, तो सोचिए इस परिवार की हिम्मत बढ़ती कि नहीं, प्रशासन पर भरोसा जागता कि नहीं। लेकिन प्रशासन की तरफ से इस ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की गई। ये कहीं ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि कैसे वो अधिकारी हैं
जो पीड़ित परिवार से उनका कुशल क्षेम हाल चाल पूछने तक के लिए नहीं आए। ये चिंता की बात है। माफ करिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन यह हकीकत है, पक्के मकानों में रहने वाले लोगों को शायद ये नहीं पता कि कच्ची झोपड़ी में रहने वाले लोगों के हौसले बड़े बुलंद होते हैं। उनके भले ही मकान कच्चे हों, लेकिन उनके हौसले पहाड़ जितने ताकतवर होते हैं। कि तब है जब एडमिनिस्ट्रेशन स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ है। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा इस गांव में घूम रहे हैं, पीड़ित परिवार के बीच में हैं और स्थिति एक के बाद एक आपके सामने है। कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ कैमरे के सामने लाइव हो रहा है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जब हम देख सकते हैं तो प्रशासन क्यों नहीं देख सकता, पुलिस क्यों नहीं देख सकती, सरकार क्यों नहीं देख सकती, उनका कलेजा क्यों नहीं पसीजता। एक के बाद एक परिवार की महिलाएं बेसुध होकर अस्पताल जा रही हैं। घर का मुखिया बर्फ की सिल्ली पर लेटा हुआ है, उसका पार्थिव देह, और प्रशासन है कि उसका कलेजा ही नहीं पसीजता। पवन, अब तो समय तेजी से निकलता जा रहा है, प्रशासन के पास वक्त नहीं बचा है। मीनाक्षी, इन तस्वीरों को बयां करने के लिए, असंवेदनशीलता को बयां करने के लिए शायद आपके और हमारे शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति दिखाते हुए हम आपको बता सकते हैं कि जो लोग 100 से 200 लोग सुबह थे, अब वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये गुस्सा इसलिए बढ़ता जा रहा है कि प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी। यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। अब जब सूरज ढलने लगा है, दूसरे तरफ जाने लगा है, लेकिन बुजुर्ग अभी भी यहाँ पर टिके हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि सुना जाए। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में, जिसकी मूल मंत्र ये है कि जनता के लिए, फॉर द पीपल, वो लोग मायने रखते हैं या नहीं? और क्या लोकतंत्र सिर्फ नेताओं के चुनने और सत्तानशी करने तक लोकतंत्र है, या सचमुच किसी के लिए लोकतंत्र की भागीदारी है और किसी एक आम नागरिक के जान की कोई कीमत है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये आम जमीन का मामला नहीं है, ये मामला दान में दी हुई जमीन का है, जिसको लेकर विवाद हुआ। एक पंडित जी को सरेआम जला दिया गया और अब सवाल ये है कि क्या ऐसे गरीब ब्राह्मण के लिए, जिसके लिए सर्व समाज, सर्व गांव यहां न्याय की मांग कर रहा है, उसके न्याय की मांग को गौर से ना सुनना, क्या ये लोकतंत्र की निशानी है या निरंकुश शासन की निशानी है? एक बात आपको गौर करनी चाहिए कि यही बात अगर यूपी के किसी राज्य में हुई, यूपी जैसे राज्य में हुई, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अक्सर टिप्पणी करते हैं, ट्विटर पर टिप्पणी देने से पीछे नहीं हटते। तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अशोक गहलोत को एक ट्वीट कर सकते हैं कि पीड़ित परिवार की मदद की जाए? खासकर तब जब पीड़ित प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि वो ब्राह्मण हैं, भिक्षाटन से जीवन यापन करते हैं, जमीन दान पे जो मिली उस पर विवाद चल रहा था, घर में 6 बेटियां हैं, 2 बेटियां बिन ब्याही हैं, बेटे की मानसिक हालत स्थिति नहीं है और वो घर के लिए कमाने वाले इकलौते इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके साथ पूरा गांव, पूरा समाज एकजुट खड़ा है। जाति, धर्म, लिंग भेद, किसी भी तरह की कोई भेद भावना के खिलाफ खड़ा है। तो फिर क्यों इनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है? क्या न्याय के लिए राजनीति यही तो सिखाती है, राजनीति यही सिखाती है कि जब बात विपक्षी पार्टी की हो, विपक्षी दल की सरकार की हो, तो उसके दाग कालिक और अपने दाग अच्छे हैं। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, ये तस्वीरें दुखद हैं, विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। घर की 4 महिलाएं अस्पताल का रुख कर चुकी हैं, बेहोश हो गई हैं, बेसुध हो गई हैं, ठीक उसी तरह जैसे प्रशासन अब बेसुध हो गया है। देखिए, बिल्कुल प्रशासन की ये बेसुदगी है और यही वजह है कि इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ देर पहले दौर की वार्ता भी विफल हो गई है। एसपी मृदुल कछावा से हमारी बातचीत भी हुई है। मृदुल कछावा और कलेक्टर यहाँ से निकलकर गांव के पास ही मौजूद है। सरकार से पूरी बात यहाँ की पहुंचाएंगे, पूरी कोशिश ये की जा रही है कि सहमति बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उदासीन रवैया कब तक। अभी आप देखिए, किरोड़ी लाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो डेलीगेशन था वो यहाँ पर बैठा हुआ है और अब इंतजार किया जा
रहा है कि सरकार की तरफ से जो टीम आई थी, एक बार फिर से उनसे बातचीत हुई। बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पर आया है, जो बीजेपी के जो डेलीगेशन सांसद रामचरण बोहरा, अलका गुजर, जितेंद्र मीणा, जो भी लोग बनाए गए थे, वो एक रिपोर्ट बनाए जाएंगे। लेकिन अभी तक के कोई यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा? एक बात और मीनाक्षी मैं बताऊंगा कि इस इलाके से जो विधायक आते हैं वो फिलहाल इसी इलाके में मौजूद है। क्या वजह रही है कि जिस पार्टी के विधायक यहाँ से मौजूद है वो यहाँ अभी तक नहीं आए हैं? सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा क्यों अभी तक के नहीं आया है? कलेक्टर, एसपी के अलावा अगर गहलोत सरकार के कोई नेता यहाँ पर आए, कोई बातचीत करे, अपनी एक बात रखे, पीड़ित परिवार की बात सुने, नेताओं की बात सुने, जो मांग की जा रही है वो बात सुने, वो ताकि उस पर कोई एक पहल निकाला जा सके, वो अभी तक के नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि ये तमाम लोग चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और इस न्याय की उम्मीद में ही ये तमाम लोग आस में बैठे हुए हैं। जो पुजारी है उनका वो शव यहाँ पर रखा हुआ है, उनके परिवार के लोग बेसुध हो गए हैं, और उस बेसुध अवस्था में अभी उनकी जो महिलाएं हैं परिवार की, उनको अस्पताल लेकर जाकर जाया गया है। तो स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है, लेकिन अभी भी सरकार इस पर क्या ठोस कदम अपनाएगी, ये सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मनीष, आप कोशिश करिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप बात करके उनकी राय जान सके, और इंडिया टीवी इस पूरी घटना को मुहिम की तरह से उठा रहा है। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हम भी डटे रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी खबर पर लौट रहे हैं।